दोस्तों, इन दिनों जो एक चीज़ की चर्चा होती रहती है, वो चर्चा ये होती है कि अगर डाइवोर्स होने पे, अगर तलाक होते हैं, जब वो अलग होते हैं पति-पत्नी, तो फिर भत्ता दिया जाता है। एलिमनी भत्ता कहते हैं एलिमनी। अब एलिमनी में जो है रोज़गार भत्ता होता है, कोर्ट कभी-कभी ऐसे फैसला दे देती है जिसका ज़िक्र ज़रूरी होता है। वडोदरा की जो फैमिली कोर्ट है, उसने एक शख्स को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता एलिमनी जो भत्ता है उसे नहीं देने का दोषी ठहराया और फैसला ये दिया कि 2200 दिन लगभग 6 साल जेल में रहेंगे। अब इस शख्स की पत्नी उससे अलग रह रही है और इस शख्स को पत्नी को 18,60,000 रुपए की राशि गुजारा भत्ता के रूप में देनी होगी, वरना उसे जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। यह शख्स महाराष्ट्र के नागपुर का रहने वाला है और उसका नागपुर में मिठाई का कारोबार चलता है। पूरा मामला क्या है इसे समझिए तो कोर्ट पर भी आपको आश्चर्य होगा। 2012 में शादी होती है, 2014 में दोनों अलग हो जाते हैं 2 साल में। अदालत में इस शख्स की पत्नी का मुकदमा लड़ रहे वकील महेंद्र परमार का कहना हुआ कि इनकी शादी जून 2012 में हुई थी। 2014 में वे दोनों अलग एक दूसरे से अलग रहने लगे। महिला बड़ोदरा में अपने माता पिता और भाई के साथ रह रही है और उसके भरण पोषण का दावा करने के लिए अदालत में मामला दायर किया गया। उसे अपनी नाबालिग बेटी की देखभाल भी करनी है। अब महेंद्र परमार के मुताबिक फैमिली कोर्ट ने 30 दिसंबर 2017 को पुरुष को आदेश दिया कि वह 25,000 रुपए का मासिक गुजारा भत्ता दे, लेकिन आज तक 1 रुपया भी उसे नहीं मिला। इसके बाद महिला के जो वकील के है उनकी ओर से भरण पोषण की वसूली के लिए एक आवेदन दायर किया जाता है। इसमें से 3 बार फैमिली कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस पर पूरे मामले को लेकर बुधवार को एक शख्स ने वडोदरा की फैमिली कोर्ट में पेश किया गया। उस शख्स को उसे दोषी ठहराया गया और अदालत ने तीनों आवेदन को लेकर 2220 दिन की जेल की सजा सुनाई, लगभग 6 साल मान लीजिए। महेंद्र परमार का कहना हुआ कि अदालत ने उसे एक आवेदन में 1230 दिनों का सजा और पेंडिंग अमाउंट 10,30,000 रुपए और दूसरे आवेदन में 360 दिनों की सजा जिसमें पेंडिंग अमाउंट 3 लाख रुपए और तीसरे आवेदन में 630 दिनों की सजा पेंडिंग अमाउंट 5,30,000 रुपए है और जिसे देना है। वकील का यह भी कहना हुआ कि सजा के बाद में सुनवाई की जाएगी। शख्स को या तो अदालत से रिहा होने के लिए 18,60,000 रुपए की पूरी राशि का भुगतान करना होगा या लगभग 2200 दिन जेल में काटनी होगी, मतलब 6 साल। परमार का कहना हुआ कि मासिक गुजारा भत्ता मंथली गुजारा भत्ता के रूप में कुल बकाया 33 लाख रुपए है और 9 साल जेल की सजा। इसके अलावा घरेलू हिंसा के मामले में इस शख्स पर देनदारी की वसूली भी पेंडिंग है। अदालत ने अपनी अलग रह रही पत्नी को घर का किराया देने का भी आदेश दे दिया। अब नागपुर जिला पुलिस ने इस शख्स को कई बार सम्मन भेजा था, नोटिस भेजा था, वारंट भी भेजा, लेकिन जब वह इस पर अमल नहीं करना चाहा और किया तो नागपुर अदालत ने पुलिस के अफसरों को चेतावनी दी। इसके बाद 29 मार्च को महाराष्ट्र पुलिस के अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस एक्शन में आई और इस शख्स को गिरफ्तार कर ली। बुधवार को उसे बड़ोदरा के फैमिली कोर्ट में पेश भी किया गया और जब पेशी हुई तो फिर जज साहब भी अजब निकले। जज साहब बोले या तो 18 लाख रुपए दो और उसके बाद पूरे जितने अभी तक पेंडिंग अमाउंट है वो दे दो, नहीं तो 2200 दिन कुल मिलाकर तुम्हें जेल में रहनी पड़ेगी, मतलब 6 साल के करीब में। तो ये कुछ एलिमनी जो अमाउंट होता है, गुजारा भत्ता होता है, इसको लेकर कई सारे खबर अभी आते हैं। उसमें कुछ वाजिब होता है और कुछ अनुचित भी होता है, कुछ अजीबो-गरीब उटपटांग भी खबरें होती हैं। लेकिन गुजारा भत्ता को लेकर जो चर्चाएं हो रही थी, इस बीच में ये जो वडोदरा से जो ये जो कहानी आई थी, इसका जिक्र करना जरूरी था, इसलिए हमने आप तक पहुंचाया। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।